हेलो बच्चों, तो आज हम देखेंगे क्लास 12 के मैट्रिक्स के सेकेंड पार्ट। पहले पार्ट में हम देखे हैं, मैट्रिक्स में आप देख लीजिएगा, पहले पार्ट में लगभग हम 20 क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे दूसरे पार्ट में 30 क्वेश्चन देखेंगे, और 30 क्वेश्चन यानी 30 20 50 हो जाएगा। 50 क्वेश्चन में हम आपका जो है पूरा का पूरा जो है पार्ट जो होता है, टाइप जो होता है, हम क्लियर कर दिए। अगर ये बढ़िया से आप देख लीजिएगा तो फिर ये आपका जो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी पैटर्न को हम कर सकते हैं। चलिए आज क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए पहला आपका जो क्वेश्चन है, कहता है यदि x+3 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, x+3 2x 6y। पहला रो में है x+3 2x, दूसरा रो में 6 और y इक्वल टू है 7 8 6, यानी एक मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है। अब देखिए, अगर ये देखिए इसका कोटि क्या है दिया हुआ है पहला क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखिए पहला क्वेश्चन है कि x+3, पहला रो में 2x, दूसरा रो में 6 और ये y, ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? 7 8 6 3 के। अब देखिए दो मैट्रिक्स अगर बराबर है, दो आव्यूह अगर बराबर है, तो आव्यूह के समानता जो होता है, दो आव्यूह की समानता कहता है अगर दो आव्यूह बराबर है तो उसके संगत अवयव बराबर होंगे। तो इसके हम संगत अवयव को क्या करेंगे? बराबर करेंगे। संगत अवयव का बराबर होने का मतलब हुआ कि इस मैट्रिक्स के 11 वाला एलिमेंट जो होंगे, अवयव होंगे, इस मैट्रिक्स के 11 वाला के बराबर होंगे, इसके 12 वाला 12 के बराबर होंगे, 21 वाला 21 के बराबर होंगे, और 22 वाला 22 के बराबर होंगे। तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे। यहां से देखिए, यहां से हम कैसे करेंगे वैल्यू निकालेंगे? आपको x और y का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए जहां से यहां सुविधा मिले वहां से निकालिए। जैसे मान लीजिए हमको यहां से सुविधा मिल रहा है कि हम ये 2x इक्वल टू यहां से क्या कर सकते हैं, 8। यहां से x के वैल्यू निकल गया कितना बताइए? x वैल्यू निकल गया 4। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू यहाँ से यहाँ इसको इक्वल कर दिए, y बराबर क्या आ गया? 3 आ गया। तो आपको जहां से अगर चेक करना कि मेरा सही है कि गलत है, तो आप यहाँ मान रख के देखिए, x की वैल्यू 4 रखिए, या देखिए 4 + 3 इधर क्या है? 7 7 11 11 वाला बराबर हो गया। अब देखिए x वैल्यू यहाँ रखिए, 4 दूना 8, और यहाँ रखेंगे तो 8 बराबर हो जाएगा। और y की वैल्यू देखिए 3, यहाँ 3, यानी ये दोनों तरफ बराबर हो गया, यानी x बराबर 4 और y बराबर 3। ऑप्शन देखिए कौन है आपका? ऑप्शन देखिए x बराबर 4 y बराबर 3, x बराबर 4 y बराबर 3, ऑप्शन ए है। ये हो गया ऑप्शन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? यदि a इक्वल टू आपका है 1 - 2 और 5 और यहाँ 3 है। ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि a प्लस a का परिवर्त, a प्लस a का परिवर्त, a प्लस a कंप्लीमेंट बराबर क्या होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, a तो आपका यही न है, a यही न है आपका, -2 और 5 ये 3। आप प्लस इसका कंप्लीमेंट निकालना है। आप जानते हैं a का परिवर्त ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है? देखिए रो को हम क्या बना देंगे? कॉलम। ये पहला रो को हम क्या बना दिए? पहला कॉलम। फिर दूसरा रो को हम क्या बना दिए? दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम बन गया, रो को क्या बना दिया? कॉलम। तो ये a का परिवर्त निकल गया। अब दोनों को ऐड कीजिए। दो आव्यूह को जोड़ते कब है? जब दोनों के संगत अवयव बराबर हो, यानी संगत अवयव बराबर नहीं, दोनों की कोटि बराबर हो तब जोड़ेंगे ना। तो देखिए इसका कोटि 2/2 है, ये भी 2 है, तो जोड़ संभव है। और जोड़ते कैसे है? उसके संगत अवयव के साथ। जैसे 11 वाला को 11 के साथ जोड़ेंगे, 12 वाला को 12 के साथ जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ते हैं। तो जोड़ लीजिए 1 और 1 कितना हो गया? 2, -2 और +5 है तो घट के 3 आ जाएगा। 5 प्लस में आई -2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3 है। यहाँ 3 प्लस में, ये 3 प्लस में क्या हो गया? 6। यानी a प्लस a का परिवर्त का वैल्यू इतना आ गया। अब देखिए ऑप्शन में क्या है? 2 3 2 3 3 6, यानी ऑप्शन नंबर ए ही पहला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या है क्वेश्चन? ध्यान समझना है।
तीसरा में है कि a इक्वल टू है 5 0 और 0 5 है, ये दे दिया a का वैल्यू। अब b का भी वैल्यू दे दिया आपको, b का वैल्यू दिया है आपको a b c d, ये दे दिया, ठीक है। और आपको बोला है कि a इंटू बी क्या होगा, a इंटू बी, कई बार परीक्षा में ऐसा टाइप क्वेश्चन आया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। a का वैल्यू क्या है 5 0 0 5 और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू है आपका, b का वैल्यू क्या है, तो देखिए ये हो गया आपका b का वैल्यू a b c और d है। अब देखिए यहां हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई। लेकिन एक बात यहां लॉजिक लगाइए कि ये आव्यूह में 5 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 0 0 1 बच जाएगा। और यहाँ क्या है a b c d, ऐसा क्यों? अब ये बताओ तस्मक आव्यूह है कि नहीं, 2/2 का ये तस्मक आव्यूह किसे कहते हैं? तस्मक आव्यूह का आयुष सूचित करते हैं जिसके विकर्ण के अवयव, कोई वर्ग आव्यूह तस्मक आव्यूह होगा जब उसके विकर्ण का अवयव क्या हो, 1 हो, बाकी सब क्या हो, 0 हो, उसे तस्मक। जैसे ये 2/2 का, अगर मान लीजिए 1/1 कहेगा तो ये तस्मक आव्यूह हुआ। अगर 3/3 का कहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसी को तस्मक आव्यूह कहते हैं, या इकाई आव्यूह कहते हैं, या एकांक आव्यूह कहते हैं। विकर्ण के सभी अवयव 1 होंगे और विकर्ण को छोड़कर सब 0 होंगे, ये तस्मक हो गया। अब किसी भी आव्यूह में अगर तस्मक आव्यूह से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस आव्यूह में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ए होगा। जैसे ए में तस्मक आव्यूह आई से गुना किए क्या होगा, ए ही हो जाएगा। जैसे ए स्क्वायर है, इसमें आई से गुना करेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बताओ ये तस्मक आव्यूह है, तस्मक आव्यूह में ए इसमें मल्टीप्लाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या बच गया 5 a b c d, यही ना बच गया, ये बच गया। अब इसमें देखिए इसका जो है ये a b c d, 5 को 5 लिख दिया, ये a b c d किसके बराबर है, b एक बराबर है, तो ये क्या हो गया b बैठा दिए, तो इसका यानी a इंटू बी का वैल्यू किसके बराबर हो गया, 5b के बराबर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर में b मिल रहा है 5b के बराबर। हमेशा याद रखिए अगर तस्मक आव्यूह आई है तो आई का अगर आई स्क्वायर भी है तो इसका वैल्यू आई होगा, आई इंटू आई भी करेंगे तो आई पावर 4 रहेगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा, आई होगा। किसी तस्मक आव्यूह को अगर मान लीजिए a इंटू बी में भी आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी हो जाएगा। किसी आव्यूह में तस्मक आव्यूह से मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो जो आव्यूह है वो वही हो जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ 5 कॉमन लिए तो ये तस्मक आव्यूह बन गया और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा। और ये ए बी सी डी वैल्यू किसका है, बी का, बी के बैठा दिए। तो ए और बी दिया हुआ था, कहा ए इंटू बी किसके बराबर होगा, तो 5b के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा टाइप कई बार दिया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि अगर a इक्वल टू है 1 0 1 0 0 1 नहीं 0 है और यहाँ क्या है 1 0 1, ये दिया हुआ है a का। अब कहता है आपको a स्क्वायर बताए, निकालने के लिए क्या कहा a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब हुआ a इंटू a, तो ये क्या है 1 0 1 0 0 0 1 0 1, फिर देखिए a इंटू ए करेंगे तो 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ये हो गया आपको। अब यहां से देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों समान कोटि के एक वर्ग आव्यूह है। आज समान कोटि के वर्ग आव्यूह है, यानी ये 2/2 का, 3/3 का है, 3/3 का है, समान कोटि के ये वर्ग आव्यूह है, तो इसका गुना संभव है। तो गुना करने पर भी 3/3 का बनेगा, गुना करने पर भी कितना बनेगा 3/3 का बनेगा। अब ये बताइए कि यहां गुना करते हैं तो क्या होगा, देखो रो को हम क्या करते हैं, इसके प्रत्येक कॉलम से गुना करते हैं। रो को किससे करेंगे, कॉलम से। जैसे पहला रो को हम पहले कॉलम से गुना करेंगे, ये पहला रो है इसको पहले कॉलम से गुना करना है, तो पहला रो को पहले कॉलम से करना, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम से करना, फिर पहला रो को तीसरे कॉलम से, पहले रो को तीनों कॉलम्स कर देना है, उसके बाद फिर दूसरा रो को तीनों कॉलम्स करना, फिर तीसरा रो को तीनों कॉलम्स करना, ऐसे गुना करेंगे। और एक बात ध्यान रखना, और पहला रो है तो पहले रो में लिखना है, अब पहला कॉलम से गुना करेंगे तो पहले कॉलम की जगह पर लिखेंगे, और पहला रो को पहले कॉलम में से करेंगे तो इसके प्रत्येक अवयव को इसके प्रत्येक अवयव से गुना करके जोड़ना है। जैसे देखो पहला रो को पहला कॉलम से करना, तो 1 गुना 1 क्या होगा 1, 0 गुना 0 क्या हो गया 0, 1 गुना 1 क्या हो गया 1। पहला रो को इसके पहले कॉलम के प्रत्येक में अवयव में गुना करके जोड़ दिए। पहला रो को पहले कॉलम से कर दिए, पहला रो था तो पहले रो की जगह पर रखे, पहला कॉलम था तो पहले कॉलम की जगह पर लिखे,
फिर पहले रो है तो इसलिए पहले रो में लिखना है, और कॉलम क्या है दूसरा, कि एक को जीरो से गुना करेंगे तो क्या होगा जीरो, फिर ये जीरो से करेंगे तो जीरो, फिर ये एक को जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो पहला रो था पहले रो लिखे, लेकिन दूसरा कॉलम किए तो इसलिए दूसरा कॉलम की जगह पर लिखे। फिर पहले रो है तो इसलिए पहले रो में जाना, कॉलम क्या है तीसरा, तीसरा जगह पर एक गुना एक क्या आएगा एक, जीरो गुना ये तो जीरो, एक गुना ये एक, ठीक है, समझ लो बढ़िया से गुना। अब इसको फिर पहला रो को तीनों कॉलम्स कर दिए, तो पहले रो में गया सब, तीनों कॉलम किए थे तीनों कॉलम। अब दूसरा रो है दूसरा रो में जाएंगे, अगर पहला कॉलम्स करेंगे तो पहले कॉलम की जगह पर लिखेंगे, अगर दूसरा कॉलम्स करेंगे तो दूसरे कॉलम की जगह पर लिखेंगे, और तीसरा कॉलम से गुना करेंगे तो तीसरे कॉलम। देखिए पहला रो को दूसरा रो है तो दूसरा रो में पहला कॉलम्स करना है। देखिए इसको ये जीरो जीरो है, इसको करेंगे तो सब क्या आएगा जीरो जीरो आएगा, ये भी क्या आएगा जीरो जीरो आएगा, ये भी क्या आएगा जीरो जीरो आएगा, क्योंकि पूरे गुना जीरो से हो गया। चलो अब तीसरा करो, तीसरा रो है तीसरा रो में जाओ, पहला कॉलम्स करो, एक गुना एक क्या होगा एक, जीरो गुना ये क्या हो गया जीरो, एक गुना ये क्या हो गया एक हो गया। उसके बाद यहां से करो, ये पूरे से करेंगे तो ये पूरे क्या हो गया जीरो हो गया, ये पूरे क्या हो गया जीरो हो गया। अब आओ इसको करो, एक गुना एक क्या हो गया एक, ये जीरो और ये एक। गुना को बढ़िया से समझना है, एक एक क्या हो गया ये दो, ये हो गया आपका जीरो, यहाँ भी एक एक दो, यहाँ हो गया आपका जीरो जीरो और ये भी जीरो। अब यहाँ देखिए यहाँ भी दो, यहाँ एक है, जीरो हो गया यहाँ, और यहाँ क्या हो गया दो। अब बताओ इस सब में क्या दो कॉमन है, सब से हम दो कॉमन ले लिए, इस सब से हम क्या कॉमन ले लिए दो। देखो इस सब से अगर दो कॉमन लेगा क्या बचेगा बताओ एक जीरो जीरो, देखो यहाँ एक बच गया, यहाँ क्या बच गया एक, यहाँ क्या बच गया एक। अब यहाँ देखो यहाँ से पूरे क्या होगा जीरो जीरो जीरो, यहाँ से दो कॉमन लिए थे एक जीरो एक। अब बताओ ये टू, ये फिर देखो किसके बराबर है ए के बराबर आ गया, ये किसके बराबर आ गया बताओ, ये देखो किसके बराबर आ गया ए के बराबर आ गया, ये टोटल क्या है ए, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए, यानी ए बराबर क्या आया है, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आया है टू ए के बराबर, ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर आया है टू ए के बराबर। तो यहाँ ऑप्शन देखिए ए स्क्वायर वैल्यू किसके बराबर होगा टू ए के बराबर, तो ऑप्शन में क्या है ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी है, समझे। गुना देखिए मैट्रिक्स में 100% श्योर रहिए पूछेगा परीक्षा में, इसलिए मैट्रिक्स का गुना आपको हम आराम से बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे हम आपको और तेजी से घिस सकते हैं, लेकिन गुना बढ़िया से सीखिए, किसी मैट्रिक्स में गुना तो 100% श्योर रहिए परीक्षा में आएगा तो आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बढ़िया समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है ये समझिए। 5 कहता है यदि ए इक्वल टू इतना है तो एक है तो ए के विकर्ण के अभी अब बताइए। अब देखिए ए बराबर आपको दिया है एक आव्यूह 1 माइनस 3 1 2 4 माइनस 1 और यहाँ है 3 5 6। अब इसके विकर्ण के अवयव देखो, किसी भी आव्यूह वर्ग आव्यूह के विकर्ण का अवयव होते हैं। देखो जैसे ये कोई वर्ग आव्यूह है, एक ले लिए, जैसे बी ले लिए, ये देखिए ये सब क्या हुआ वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं जिसमें जितना रो है उतना कॉलम है, उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। रो और कॉलम समान आ गया वर्ग आव्यूह हो गया। जैसे सी ले लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3/3 का हो गया वर्ग आव्यूह, ये 2/2 का हो गया, ये 1/1 हो गया। तो विकर्ण के अवयव, किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण का अवयव क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह के विकर्ण का अवयव का पैटर्न ऐसे चलता है। देखिए विकर्ण का अवयव पैटर्न जैसे ऐसे चलेगा 11 22 33 44 33 44 ऐसे चलेगा। मतलब कहने का मतलब है इसमें रो और कॉलम समान होना चाहिए। देखिए रो और कॉलम क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। देखिए रो और कॉलम समान, एकदम पहला दूसरा समान होगा तो उसे विकर्ण का अवयव। जैसे देखिए इसका पोजीशन क्या है 11, ये है 12, ये है 12 और ये क्या है 13। बताओ रो और कॉलम ये में समान आया तो इसका मतलब ये बताओ इसका पोजीशन क्या है 21। 21 लिखेगा तो रो और कॉलम समान आ रहा नहीं आ रहा। देखो 22, रो और कॉलम समान आ गया तो इसका मतलब ये हुआ। फिर देखो एक ये क्या हो गया 21 22 और ये 23, देखो रो और कॉलम समान नहीं आया, नहीं आया। अब यहाँ देखो 31 32 33, 33 में देखो रो और कॉलम समान आया, इसका मतलब विकर्ण के अवयव ये होता है। देखिए विकर्ण का अवयव का पैटर्न ये हुआ, इस पैटर्न को ये फॉलो कर रहा है। किस पैटर्न का 11 22 33 इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यही होगा विकर्ण का अवयव। तो इसका मतलब इसका विकर्ण का अवयव क्या होगा बताइए, इसका विकर्ण का अवयव हो गया 1
4 और 6। अब ऑप्शन में देखिए 1 4 6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1 4 6 है, 1 4 6, तो ऑप्शन नंबर हो गया आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, समझ में आ रहा होगा। 6 नंबर देखिए, कहता है यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, एक अवयव है इसमें 18 अवयव है या प्रविष्टियां हैं, अब कहता है क्या कि इसके संभव कोटि क्या होगी। कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा जब क्वेश्चन पूछे कि अवयव टोटल इतना है तो इसके संभव कोटि कितना होगी, तो ऐसा में हम क्या करते हैं, ये जो टोटल जो अवयव दिया रहता है उसका दो ऐसा फैक्टर लेंगे, प्राकृत संख्या का दो ऐसा गुना लेंगे कि फैक्टर लेंगे जिसको गुना करने पर टोटल 18 पूर जाए। जैसे देखिए 1 गुना अगर हम 18 करेंगे तो 18 पूर जाएगा, ये हो गया, या 18 गुना 1 करेंगे तो 18 पूर जाएगा। ठीक है, 18 गुना 1 करेंगे तो 18 पूर जाएगा, ये हो गया। या देखिए 2 गुना अगर 9 करेंगे तभी वो 18 पूर जाएगा, या 9 गुना हम 2 करेंगे तभी वो 18 पूर जाएगा। या देखिए 3 गुना 6 करेंगे तभी वो 18 पूर जाएगा, या 6 गुना हम 3 करेंगे तभी वो 18 पूर जाएगा। और दो ऐसा कोई भी प्राकृत संख्या का गुणनफल लीजिए जिसको गुना करने पर 18 पूर रहा है। देखिए तो और कोई ऐसा लीजिए नहीं पूर रहा है, तो इसमें क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 18 अवयव रहेगा तो संभव कितना कोटि हो सकता है, तो 6 कोटि हो सकता है। या 1/18 का बनेगा, या 18/1 का बनेगा, या 2/9 का बनेगा, या 9/2 का बनेगा, 3/6 का बनेगा, या 6/3 का होगा। ऐसा क्या कोटि होगा, 6 होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन सी है। देखिए ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर मान लीजिए हमको कहेगा 5 टोटल अभी 5 है, तो इसका कोटि संभव कितना होगा, 1 गुना 5 होगा, या 5 गुना 1 है, ऐसा क्या होगा, 2। जैसे अगर कहता टोटल अभी मान लीजिए टोटल अभी मेरा 8 है, कहेगा संभव कोटि कितना होगा, तो आप क्या करते, 1 गुना 8 8 हो जाएगा, या 8 गुना 1 होगा, 2 गुना 4 होगा, या 4 गुना 2 होगा। ऐसा क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, ऐसा टाइप क्वेश्चन रहेगा तो बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अगर कोटि क्या है, कोटि दिया हुआ है 3/3, कोटि दिया हुआ है 3/3, 3/3 कोटि के ऐसे अवयव के कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रविष्टियां 0 तथा 1 है। प्रविष्टि या अवयव एक ही बात हुआ, यानी 3/3 कोटि है तो कुल अवयव कितना हो गया, 9। कोटि को गुना कर दिए, 3 गुना 3 कितना होगा, अवयवों की संख्या हो गया 9। और उसमें कहता है कि अवयव में सिर्फ 0 और 1 से बनने वाला अवयव, 0 और 1 से अवयव बनने वाला जो है अवयव होगा 3/3 के कोटि का। कहता है अवयव की कुल कितनी संख्या होगी, कहने का मतलब है 3/3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसमें सिर्फ अवयव 0 हो या तो 1 हो। उसमें अवयव सिर्फ या तो 0 से बनेगा, जैसे मान लीजिए ऐसे, जैसे यहाँ 0 0 ले लिए, 0 1 0 ले लिए, 0 0 1 ले लिए, एक ऐसा बन गया। तो खाली 1 और 0 से बनने वाला 3/3 का कहता है कितना अवयव, 3/3 का कुल कितनी अवयव हो सकती है जो 0 और 1 से बने, और कैसा कितना बाय कितना का होना चाहिए, 3/3 का। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाइएगा, ये बात को समझिए। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, समझिए आप। ऐसे क्वेश्चन को देखिए आप कैसे बनाए, टोटल अवयव कितना है पहले बताइए, टोटल अवयव कितना हुआ, 9। अब प्रविष्टियां कितना प्रकार का है, प्रविष्टियां कितना प्रकार का है, 0 1 है तो 2 प्रकार का है। तो कुल प्रश्न देखो, ऐसा क्वेश्चन में आप जानिए, ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो 2 प्रकार का प्रविष्टि है ना, तो प्रविष्टि का प्रकार, यानी प्रविष्टि आपको बोला है क्या, 2 प्रकार है, तो प्रविष्टि के प्रकार का पावर आप ले लिए कुल अवयवों की संख्या। अगर 3/3 कोटि है तो कुल अवयव कितना हुआ, 9, इसका पावर 9। सीधा आप समझिए। प्रविष्टियों के प्रकार, प्रविष्टि 2 प्रकार के हैं, एक 0 या तो 1 है तो 2 प्रकार के है, उसका पावर हो जाएगा कुल अवयवों की संख्या। अवयव 3/3 का है तो 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब 2 का पावर क्या हो गया, 9। और 2 का पावर 9 का मतलब हुआ कि इसको तोड़िए, 2 को गुना 9 बार कीजिएगा कितना आएगा, 512 हो गया इसका आंसर। देखिए 512 ऑप्शन नंबर डी। अगर मान लीजिए अगर हमको कहता है कि 2/3 का जो है कोटि के अवयव कितनी संख्या होगी जिसकी प्रविष्टियां 0 और 1 है, तो प्रविष्टियां का प्रकार कितना है, 0 और 1 से बन रहा है, तो 2 प्रकार का प्रविष्टियां है, इसलिए 2 लिख दिए। और टोटल देखिए अवयव कितना होगा, 2/3 का है तो कुल अवयव कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया, 6, तो इसका 2 पावर 6।
अब 2 की पावर 6 को हम तोड़ेंगे, देखिए 6 बार ऐसे गुना करते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 32 दूना 64, तो ये हो जाता है 64। यानी आव्यूह की कुल संख्या क्या होता है 64। लेकिन इसमें 3/3 का है, तो इसमें कुल आव्यूह की संख्या कितना होगा 512। क्लियर है? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन अलग से देगा तो बना लेना बढ़िया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, अगर ए इतना है तथा बी इतना है तो 2a माइनस बी ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन में ए दे दिया है, ए है 1 2 3 पहला रो में, दूसरा रो में है 2 3 1, और फिर बी कितना दिया है, बी दिया पहला रो में 3 -1 और 3, और दूसरा रो में कितना दिया -1 0 2, ये दे दिया। आपको पूछा क्या, आपको पूछ रहा है 2a माइनस बी, क्या पूछ रहा है 2a माइनस बी। ऐसा टाइप क्वेश्चन जोड़ में दे दे या घटा में दे दे, लेकिन आएगा तो आएगा। तो देखो यहाँ 2 को हम 2 लिख दिए, ए का वैल्यू कितना बताओ 1 2 3 2 3 1, यही ना दिया हुआ है। अब देखिए उसके बाद जाके यहाँ क्या है माइनस है, तो माइनस बी का वैल्यू कितना है बताओ 3 -1 3 -1 0 2, ये दिया हुआ। अब क्या करेंगे ये बताओ, अदिश गुण किसी आव्यूह में, किसी अदिश से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना हो जाएगा। इसके किसी आव्यूह में अगर कोई अदिश से अगर गुना करते हैं तो इसके प्रत्येक अवयव में गुना होगा। गुना करो, दूस करेंगे तो ये डबल हो जाएगा सब, 2 ये होगा 4, ये 6, ये 4, ये 3 से करेंगे तो 6, और ये होगा 2, और यहाँ माइनस है 3 -1 3, और यहाँ आपका है -1 0 2, यही ना है। अब घटा लो, दो आव्यूह का अंतर तभी संभव होगा जब उसकी कोटि समान हो। जैसे ये देखो ये 2/3 का है, ये भी क्या होगा 2/3 का, घट के आने पर भी कोटि क्या आएगा 2/3 का है, और घटेगा संगत अवयवों के साथ। जैसे ये 2 देखो यहाँ, ये 2 में घटाना है किसको 3 को, तो घट के क्या आएगा -1। जैसे ये 4 में घटाना है किसको, 4 में घटाना है -1 को, तो -1 को, तो माइनस माइनस क्या हो गया ये प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। जैसे 6 में घटाना है 3 को, तो क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3। 6 में घटाना है 3 को, ये क्या हो गया 3 आ गया। यार क्या हो गया, चलो इसको ऊपर कर लेते हैं, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं, ध्यान देना, इसको ऊपर लिख लेते हैं। देखो यहाँ 2 में 3 को घटाए तो कितना हो गया -1, 4 में घटाना -1 है तो ये क्या हो गया 5। देखो 6 में घटाना 3 को, तो ये क्या हो गया 3। अब देखो 4 में घटाना है -1 को, तो ये भी क्या होगा 5। 6 में घटाना है 0 को, तो 6 हो जाएगा। 2 में घटाना है 2 को, तो क्या हो गया 0 हो गया। इसका वैल्यू देखो अब कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन देखो -153 -153 ठीक, 560 -153 यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब बेसिक चीज है, ये सब ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, जोड़ घटा आपको आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऐसा टाइप क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 टाइप का, जैसे कहता है ए इक्वल टू कितना हुआ 1 2 3 दिया हुआ, और बी इक्वल टू कितना दिया, बी कितना दिया बताओ 2 3 4 दिया। अब आपको निकालना है a इंटू बी। अच्छा पहले ये बताओ दो आव्यूह का गुना कब संभव होता है, दो आव्यूह का गुना तभी संभव होगा जब पहला का कॉलम और दूसरा का रो क्या हो सेम होना चाहिए। देखिए इसका पहले इसका कोटि देख लीजिए, कोटि क्या है 1 2 3 और ये 1, ये 3/1 का है, इसका कोटि देखिए 1 और ये 1 2 3, ये 1/3 का है। तो बताओ पहला का कॉलम और दूसरा का क्या रो सेम है, तो गुना संभव है। तो गुना संभव है तो अगला कितना बाय कितना बन जाएगा, ये इसका बच गया 3 और इसका कितना बच गया 3, तो अगला बनेगा 3/3 का। तो समझ जाइए a इंटू बी निकालेंगे तो 3/3 का होगा। अब देखिए ऑप्शन में सब में 3/3 एक है, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, तो रो को किससे गुना करते हैं, इसके प्रत्येक कॉलम से करते हैं। पहला रो में एक अवयव है, अब पहला कॉलम में भी एक अवयव है, 1 गुना 2 2 हो गया, कितना हो जाएगा 2। जब हाल है सही सूझता नहीं है। a इंटू अगर b निकालेंगे तो देखिए 1 गुना 2 तो क्या हो गया 2,
फिर पहला रो था तो पहला रो पहला कॉलम्स के, फिर पहले रो है, कॉलम दूसरा है, तो 1 गुना 3 क्या हो गया 3, 1 गुना 4 ये क्या हो गया 4। अब यहाँ देखो 2 से इसको करेंगे तो ये क्या होगा 4, फिर 2 से इसको करेंगे तो ये 6, फिर 2 से इसको करेंगे तो ये 8, ये 3 से करेंगे तो ये 6, और ये 3 से करेंगे तो ये क्या होगा 9, और ये 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 12। ए इंटू बी देखिए ये निकल के आया। ऑप्शन मिलाइए 2 3 4, 2 3 4, 4 6 8, 4 6 8, 6 3 9 12, यानी ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, कहता ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा, यानी विषम सममित होगा, सममित होगा, शून्य होगा या तस्म। कहता ए और बी समान कोटि के सममित आव्यूह, यानी ए और बी बोला है सममित आव्यूह। अगर ए सममित है तो ए का परिवर्त ए होगा, अगर बी भी सममित है तो बी का परिवर्त क्या होगा बी होगा। ये कंडीशन दिया हुआ, देख लो तुमको क्या बोला है कि ए और बी समान कोटि के क्या है सममित आव्यूह है, इसका मतलब ए का परिवर्त ए होगा और बी का परिवर्त बी होगा। सममित का यही कंडीशन है, सममित का ये कंडीशन है कि अगर कोई आव्यूह का परिवर्त अगर उसी के बराबर हो जाए तो सममित होगा, अगर उसका परिवर्त -1 बराबर होगा तो विषम सममित हो जाएगा। अगर ए का परिवर्त और प्लस ए अगर रहेगा तो ये भी सममित होगा, लेकिन ए प्लस ए माइनस ए का परिवर्त रहेगा तो ये क्या हो जाएगा विषम सममित होगा। ये सब कंडीशन पीछे पढ़ा है। इस क्वेश्चन में बोला है क्या ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह है, इसलिए हम एक सममित अगर है तो एक परिवर्त एक बराबर होगा और बी का परिवर्त बी के बराबर होगा। तो कहता है कि अब कहता है कि ये क्या होगा, देखिए ये मतलब ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ये कौन आव्यूह होगा। तो चलिए अगर कोई भी आव्यूह को चेक करना है सममित है कि विषम सममित है, तो मान लो ये आव्यूह है, इसी का परिवर्त निकालेंगे। यानी जैसे ए कोई आव्यूह है, अगर इसको चेक करना है ये सममित है कि विषम सममित है, तो इसी का परिवर्त निकालेंगे और इसी के बराबर हो गया तो सममित हो गया। अगर इसी का परिवर्त अगर माइनस इसके बराबर गया तो विषम सममित हो जाता है। उसी तरह हम इसी का परिवर्त निकालते हैं, तो परिवर्त निकाल लेते हैं। तो चलिए परिवर्त निकालेंगे, तो परिवर्त का नियम क्या कहता है, अगर घटा में तो दोनों पर हो जाएगा, यानी ए बी का भी परिवर्त माइनस बी ए का भी परिवर्त होगा। अगर गुना में है तो उल्टा होगा, पहले बी का होगा उसके बाद ए का परिवर्त होगा, फिर ये देखो ए का परिवर्त हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा बी का परिवर्त होगा। गुना में रहे तो उल्टा होगा। अब बताइए बी का परिवर्त किसके बराबर दिया हुआ है बी के बराबर, ए का परिवर्त किसके बराबर दिया हुआ है ए के बराबर, ए का परिवर्त किसके बराबर है ए का, बी का परिवर्त किसके बराबर है बी का। क्या इससे चले थे ए माइनस बी, ए बी माइनस बी ए का परिवर्त क्या उसी के उल्टा के बराबर आया, नहीं आया अभी तक। ये देखो इसका उल्टा है, तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखो इसका परिवर्त इसी के बराबर है, हाँ आया, लेकिन किसके बराबर माइनस के। इसका परिवर्त अगर प्लस इसी के बराबर आ जाता सममित होता, लेकिन इसका परिवर्त इसी के बराबर आया है लेकिन क्या लग गया माइनस, इसलिए क्या हो गया विषम सममित आव्यूह, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, ऑप्शन ए में विषम सममित आव्यूह। ठीक है, यह पिछले वीडियो में भी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा हम बताए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है, ये सब फॉर्मूला है, ध्यान ए और बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। तो कहता है ए और बी का जो है इनवर्स क्या होगा, ए बी का इनवर्स बराबर आप फार्मूला जानते हैं क्या होता है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होता है। ये डायरेक्ट फार्मूला है, सबको ध्यान रखिए, डायरेक्ट समझे कि नहीं। आप पीछे पढ़ेंगे कि ए इनवर्स बराबर क्या था, हाँ ए 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, क्या होता है ये डिटर्मिनेंट में आप पढ़े होंगे एडजॉइंट के बारे में ये। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये जानिए कि ए बी का इनवर्स बराबर होगा बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो है 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट आप समझिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, देखिए यहाँ कहता है ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, आप जानते हैं कि ए और बी जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, कहता केवल यदि एक ही कंडीशन में ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, कब, जब ए इंटू बी और बी इंटू ए दोनों का मान किसके बराबर होता है आई के बराबर होता है। यानी ए और बी जो है व्युत्क्रम आव्यूह तभी कहलाएंगे जब ए इंटू बी भी आई हो जाए और बी इंटू ए भी आई हो जाए, तो एक ही कंडीशन में होता है। ये भी डायरेक्ट कंडीशन पर आधारित क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी हो गया।
ये सब एकदम ध्यान रखिए, ये सब परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है और ये डायरेक्ट कंडीशन पर आधारित है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, आप ध्यान समझिए। कहता है 13 नंबर में कि ए इक्वल टू दिया हुआ आपका अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। तो कहता है ए स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर है, आई के बराबर है। ये चारों ऑप्शन में क्या होगा, तो ए स्क्वायर का मतलब आप क्या जानते हैं, ए स्क्वायर का मतलब हुआ ए इंटू ए, इसको 2 बार गुना करना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। फिर यहाँ देखिए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और ये आई का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, तस्मा का भी, और ये 2/2 का है तो यहाँ भी 2/2 का ही लीजिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, रो को कॉलम से करना होता है, पहला रो को पहले कॉलम से, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम। ये अल्फा गुना अल्फा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर, और इसको इससे गुना करेंगे तो बीटा इंटू गामा, इसको इससे कर दिया। फिर देखो पहला को हम पहला कॉलम कर दिए, पहला रो था तो पहले रो में लिखिए, पहला कॉलम पहला, फिर पहला रो को दूसरा कॉलम्स करेंगे, तो ये देखो इसको इससे करेंगे तो क्या होगा, बीटा अल्फा, और इसको करेंगे तो माइनस बीटा अल्फा, ये कर दिए। चलिए इसको हो गया। अब इसको दूसरा रो है, दूसरा रो में जाएंगे, पहला कॉलम्स कॉलम, तो क्या हो गया अल्फा गामा, इसको इससे करेंगे तो माइनस अल्फा गामा। अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा बीटा गामा, और इसको इससे करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, ठीक है। गुना समझ रहा है, इसको इससे गुना करें बीटा, हम पहले अल्फा बीटा गामा होता है ना, तो हम पहले सीरियल बाय गुना करके लिखे हैं, और इसको इससे कर दिए। अब यहाँ क्या है 1 0 0 1 दशमलव का भी, ये तो आपका खत्म हो गया, ये क्या हो गया प्लस में माइनस में खत्म हो गया 0। तो बताओ ये दो आव्यूह की समानता पर चल गया ये क्वेश्चन। आप ये क्या बच गया अल्फा स्क्वायर, उतना क्या करेंगे डायरेक्ट देखो, आप डायरेक्ट देखो उतना क्या करेंगे, ये 0 0 आ जाएगा, तो हम किसी को भी बराबर कर लेते हैं, या तो इसको इसको बराबर करके निकाल लेते हैं, या इसको बराबर करके निकालेंगे। तो बताओ कहीं से भी निकालो, अगर इसी को हम बराबर कर दिए तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, दोनों एक ही बात ना है, दोनों देखो एक ही बार बराबर क्या होगा 1 हो जाएगा। ये 1 के बराबर 11 वाला 11 के बराबर कर दिए, दो आव्यूह की समानता से हम बराबर कर दिए इसको। तो बताओ ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या है 0, इसका मतलब 0 है, और सब में देखो ऑप्शन में 1 प्लस में है, इसका मतलब इसको उधर कर दिया होगा, तो तुम भी कर दो उधर, 1 को ऐसे रहने दिए, ये प्लस में है, इधर इस पर आ गया क्या हो गया माइनस में, ये प्लस में इधर आ गया तो क्या हो गया माइनस में। एक तरफ क्या बच गया, इधर 0 लिख दो या इधर 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है एक तरफ। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा खोजो, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। देखो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए ये क्वेश्चन नंबर क्या था 13 था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, कहता है यदि a इक्वल टू 5 पहला रो में x और दूसरा रो में y और ये 0 है, ठीक है, तो कहता है a का परिवर्त, a बराबर a का परिवर्त है, परिवर्त को a ऐसे भी लिखते हैं ध्यान रखना। तो कहता है तब ये क्या होगा, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, a का वैल्यू क्या है बताओ 5xy0। परिवर्त निकालेंगे तो रो को क्या बना देंगे कॉलम, पहला रो है तो इसको पहला कॉलम बना दिए, ये दूसरा रो है तो इसको दूसरा कॉलम, दोनों बराबर। अब दो आव्यूह की समानता से बराबर, दो आव्यूह अगर बराबर है तो उसके संगत अवयव भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो संगत अवयव बराबर कीजिए, तो संगत अवयव बराबर कीजिए। ऑप्शन क्या है देखिए, ऑप्शन में है आपका x और y का मान पूछ रहा है, तो संगत अवयव बराबर कीजिए। तो देखिए यहाँ देखो 5 5 बराबर है, तो ये x बराबर क्या हो गया y, ठीक है, x देखो 11 12 बराबर 12, या देखो y बराबर x, यानी यही हो गया आपका ऑप्शन। देखिए x बराबर y ऑप्शन में है, यही मार लीजिए आप, यहां भी कीजिएगा तो y बराबर क्या आ जाएगा x, दो आव्यूह की समानता से। चलिए 14 नंबर भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे क्या 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 में क्या है a और b क्रमशः इतना इतना कोटि के दो आव्यूह है, a और b, a है 3/5 m का और ये b है 3/n कोटि के दो आव्यूह, और कह दिया क्वेश्चन में m बराबर n है, तो बताओ 5a - 2b का कोटि क्या होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, a और b है, चलिए a का जो कोटि है वो कितना बाय कितना का है 3/m का, और b का जो कोटि है कितना है 3/n का, और एक और कंडीशन दिया है, कहा m बराबर n है। तो बताओ कहता है कि 5a - 2b,
इसका कोटि क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। ए का कोटि कितना है 3/m का, और बी का कोटि कितना है 3/n का। और दो आव्यूह अगर मान लो दो आव्यूह को अगर घटाते हैं तो दो आव्यूह का अंतर तभी संभव होगा जब दोनों की कोटि सेम हो, कोटि सेम हो तभी ना अंतर संभव होगा। तो देखिए कोटि सेम हो तो ये 3 और 3 रो रो मिल रहा है, अब इसको सेम होना चाहिए तब ना। जैसे मान लो ए बराबर अगर हमको 1 2 3 ले लिए और बी ले लिए 1 0 1 1, तो ये देखो ये 2/2 का है, ये 2/2 का है, तो अंतर संभव होगा। ए माइनस बी कहेगा तो निकालेंगे, क्योंकि दो आव्यूह का अंतर तभी संभव होगा जब उसकी कोटि सेम होना चाहिए। इसका मतलब ये 2/2 का है तो ये भी 2/2 होना चाहिए, अगर ये 2/3 का रहता तो ये भी 2/3 का होना चाहिए। देखिए इसका है 2/m का तो ये भी 2/m, ये 3/m का तो ये भी 3/m का होना चाहिए। ये 3 3 तो मिल रहा है, सिर्फ यहाँ फंस रहा है। देखिए यहाँ m है और यहाँ n, और क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है m बराबर है n का। इसका मतलब ये जो अंतर आएगा तो 3 3 तो आएगा। अगर मान लीजिए 2/2 का है तो उसका अंतर भी 2/2 का आएगा। क्या आएगा 2/2 का। ये अगर अंतर देखो यहाँ 3 है तो ये 3 आएगा, और m बराबर n है, या तो m के जगह पर n होगा या तो n के जगह पर m होगा। या तो ये 3/m का हो जाएगा या तो 3/n का हो जाएगा। अब ये दोनों हो सकता है आंसर, क्योंकि देखिए 3 3 बराबर है और कहा m बराबर n है। ये दो आव्यूह का कोटि समान रहेगा तभी घटा सकता है, और घटने के बाद भी कोटि वही समान आएगा। तो देखिए m यहाँ है n है, तो m और n बराबर दिया हुआ है। m n अगर बराबर दिया है तो 3 3 तो मिल रहा है, m बराबर n है, तो इसका मतलब या तो m बाय यानी 3/n का होगा या तो होगा 3/m का। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि m बराबर क्या है n दिया है। अब ऑप्शन के आधार पर आप चलिए किस में देखो, पहला बात पहला तो होना चाहिए 3, ये ऑप्शन ए होगा नहीं, 3/3 का ये होगा नहीं, ये m/n का होगा नहीं। 3 देखिए 3/n, हाँ 3/n का ऑप्शन में 3/n है तो वो भी सही, अगर 3/m रहता तो वो भी सही होता है। तो चलिए ये हो जाएगा ऑप्शन, कितना हो जाएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था, ढंग से इसको करना है बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता यदि ए क्रम 3/3 का, ए जो है कोई आव्यूह 3/5 कोटि का है। अच्छा आपको हम 3/5 कोटि का अगर कोई आव्यूह कहेंगे बनाने तो बना सकते हैं ना, देखिए आराम से बना सकते हैं। 3/5 का मतलब हुआ 3 गो होगा रो और 5 गो होगा कॉलम, यही ना होगा, कॉलम होगा 5 गो, आई हो रो होगा 3 गो रो। ऐसे में 1 2 3 1 2 3 4 5 जैसे बनाइए आप, जैसे हम 3/3 का कोई कहेंगे मैट्रिक्स लिखिए, जैसे देखिए 1 2 3, ये देखो 3 गो रो होना चाहिए, कॉलम 5 गुना होना चाहिए, ऐसे 5 1 2 3 4 5। देखिए ये 1 रो हो गया, कॉलम क्या हुआ 1 2 3 4 5। जैसे अब मान लीजिए हम -1 2 -3 4, ये देखिए -4 2 ये, चलो ये हम बना दिए। बताओ 1 2 3, 3 गो रो हो गया, कॉलम क्या है 1 2 3 4 5, 5 गो कॉलम हो गया, तो हम बना दिए 3/5 का। अब कहता है 3/5 का कोई आव्यूह है, तो ए में देखो आव्यूह है तो ए की प्रत्येक पंक्ति में होंगे, उसके पंक्ति में क्या कितने अवयव होंगे, 3 अवयव होंगे कि 5 अवयव होंगे, कहते एक पंक्ति की बात कर रहा है, तो पंक्ति मतलब रो। देखिए रो में क्या अवयव है, तो 1 2 3 4 5, 5 गो अवयव होगा। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन था। देखिए आपको तो मेहनत करना पड़ेगा, ढंग से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको परीक्षा एकदम सामने है, इसलिए आपको पूरा कॉन्शियस होकर पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 2a - 7 और 1 है, और यहाँ इक्वल टू कितना है ab - 1 है। अब कहता है यहाँ a और b का कोई दिक्कत नहीं, दो आव्यूह की समानता क्या कहता है, दो आव्यूह अगर बराबर है तो उसके संगत अवयव बराबर होंगे, इसके संगत अवयव बराबर कर दीजिए। ये 2a - 7 बराबर a हो जाएगा, यहाँ 1 बराबर क्या हो गया b - 1। तो देखिए यहाँ से आप यहाँ देखिए a ई प्लस में इधर आया तो माइनस बी, माइनस में से इधर आया प्लस में, दो ए में योग ए घट गया, योग ए बराबर 7 निकल गया। आई माइनस में 1 है तो इधर आ गया तो प्लस में 1,
इधर क्या है b, तो बताओ b बराबर क्या हो गया 2, b बराबर क्या निकल गया 2, b बराबर निकल गया आपका 2, b बराबर निकल गया 2। तो चलिए, तो आप देखिए कहा आपको a और b का मान, a का वैल्यू है 7 और b का वैल्यू है 2, तो ये होगा a और b का वैल्यू। अगर आपको मन है चेक करना मेरा सही है कि गलत है, चेक कर सकते हैं। देखिए एक जगह पर हम क्या बैठाएंगे 7, तो 7 दूना 14, 14 में 7 गया तो 7 के बराबर 7 आएगा, तो यहाँ भी 7, a का वैल्यू 7 है बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो b का वैल्यू कितना आया आपका 2, तो 2 में 1 गया तो 1, देखिए बराबर आ गया। ये हो गया आपका ऑप्शन क्या है, देखिए 7 और 2 कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन 7 2 ऑप्शन सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन सी जाइए। ठीक है, दो अभी समानता के आधार पर ये बन गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है 18। 18 देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है 1001। अब कहता है इसको मल्टीप्लाई करना इससे। अब ये क्वेश्चन आपको एकदम सेकेंड में बनना चाहिए क्वेश्चन। कैसे बनेगा सेकेंड में, बताओ ये तस्मक आव्यूह है कि नहीं है, तस्मक आव्यूह है, और किसी तस्मक आव्यूह का आव्यूह से गुना करेंगे तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा, इसको ये तस्मक आव्यूह है, तस्मक आव्यूह में इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो जो है वही हो जाता, यही हो जाएगा आपका आंसर। आपको अभी क्या बताया सिखाए, अगर कोई आव्यूह आई तस्मक आव्यूह है, अगर मान लो कोई आव्यूह ए में तस्मक आव्यूह से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का यही रह जाएगा। ये तस्मक आव्यूह है 2/2 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही होगा। इसलिए ये सब क्वेश्चन में याद रखना सेकेंड में बन जाना चाहिए। 2 - 3 0 4, देखिए 2 - 3 0 4, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए, ऑप्शन ए हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है देखिए 3 और यहाँ है अदिश गुणन है ना, यहाँ क्या है अदिश गुणन। अभी तुरंत पीछे बताए हैं, बताइए दो अगर किसी आव्यूह में अदिश से गुना करेंगे तो कैसे गुना करते हैं, किसी आव्यूह में अगर अदिश से गुना करते हैं तो उसके प्रत्येक अवयव में गुना होगा। अगर कॉमन भी लेंगे तो प्रत्येक अवयव से कॉमन लेंगे। इसको हम क्या करेंगे, गुना कर दीजिए, 3 से गुना कीजिए तो कितना हो गया 21, इसको 3 से गुना कीजिए -6, और इसको 3 से गुना कीजिए 24, इसको 3 से गुना कीजिए 0। तो ये कई बार हर साल ही परीक्षा में ये क्वेश्चन ऐसा टाइप का आता है। तो देखिए 21 - 6, देखिए 21 - 6 24 0, 21 - 6 24 0, ऑप्शन क्या है सी, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए और पूछता हर बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन, ये जितना क्वेश्चन है आपका परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन और इसी टाइप का फिर आएगा, इस बात को ध्यान रखना है, इसी टाइप का फिर आएगा। तो चलिए गुना करना है, तो दो आव्यूह का गुना कब संभव होगा, दो आव्यूह का गुना तभी संभव होता है जब अगर a इंटू अगर b कर रहे हैं तो पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर हो। तो पहले गुना करने से पहले आप ये देख लीजिए कि गुना संभव है कि नहीं है। जैसे ये कितना बाय कितना है, ये 2/2 का, 2 गो रो है और 2 गो कॉलम। ये देखिए 1 2 2 और कॉलम क्या है 1 है, 1। देखिए पहला का कॉलम और दूसरा का रो ये बराबर है, हाँ बराबर है, इसका मतलब गुना संभव है। तो अगला गुना करके कितना बाय कितना बचेगा, पहला 2 बच गया है तो 2, अगला क्या है 1, यानी गुना करके जो बचेगा वो आएगा 2/1 का, मतलब 2/1 का मतलब 2 गो रो होगा 1 2 और कॉलम क्या होगा 1 होगा, कॉलम क्या होगा 1 होगा। तो चलिए 2/1 का आना चाहिए हमको गुना। तो चलिए पहले रो को हम क्या करेंगे कॉलम से, क्यों ना कॉलम है तो करो पहला रो को पहले कॉलम से, तो 2 गुना 2 4, ये हो गया 4 और प्लस ये 3 गुना 5 यानी 15। पहला रो को पहले कॉलम से गुना करके जोड़ दिए, पहला रो को पहले कॉलम से, अब फिर पहला रो को दूसरे कॉलम है नहीं है, छोड़ दीजिए, पहला कॉलम वाला बात खत्म हो गया, पहला रो वाला बात। अब दूसरा रो है तो दूसरा रो को फिर पहले कॉलम, तो 5 गुना 2 कितना हो गया 10 और 7 5 कितना हो गया 35। देखो कितना हुआ, ये 15 4 19 और 35 10 कितना हो गया 45। देखो 1 2 2 हुआ और 1 2/1 का बन गया। देखिए 19 45 आना चाहिए, 19 45 यानी हो गया ऑप्शन नंबर, देखिए ये डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी, ऑप्शन हम डी पर जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन किस पर जाएंगे डी सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अब ऐसा अभी कितना बार बताइए क्वेश्चन के बारे में, बताओ ये क्वेश्चन के बारे में तुमको कितना बार बताए, बताओ। एक दे दिया है और कहा 1 पावर 25 निकाले, अब तुम क्या करेगा 25 बार गुना करते रहेगा इसको, क्या है पहले ये सोचो, ये क्या है तस्मक आव्यूह, और तस्मक आव्यूह जब है तो तस्मक आव्यूह का अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई, हम क्या बोले अगर आई है कोई तस्मक आव्यूह
आई अगर तस्मक अवयव होता, आई का पावर 1 कहे तभी वो आई होगा, आई का पावर 2 कहे तभी वो आई होगा, आई पावर 100 कहे तभी वो आई होगा, या आई के पावर 2025 कह दे तभी वो क्या होगा, आई होगा। ये एक तस्मक अवयव है, तो ए का पावर कुछ भी रहे तो यही होगा, यानी तस्मक अवयव के बराबर होगा, यानी तस्मक अवयव बराबर यानी क्या है लिखा है, ए यही के बराबर हो जाएगा। क्या समझ में आ गया, ये समझ में आ गया ना। तो देखिए, तो ये 1 पावर 25 किसके बराबर होगा, ए के ही बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, 25 ए, 24 ए, 2 ए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षा में आया हुआ, आपका प्रीवियस ईयर लगभग है क्वेश्चन, ध्यान समझिए, प्रीवियस में जो पूछा हुआ वही क्वेश्चन लगभग। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 में क्या बोला, देखिए हम एकदम सारा क्वेश्चन ऐसा टाइप वाला ले लिए, 2 3 4। अब यहाँ क्या है बताइए, 4 0 0 4। अब फिर लॉजिक लगाओ, तुम यहाँ लॉजिक लगाओ, ये बताओ इसमें 4 कॉमन ले ले। अब जो नहीं लगाएगा लॉजिक ऊपर जाएगा फेरा में। ये देखो 4 कॉमन ले लिए थी, 1 0 0 1। अब बताओ ये तस्मक अवयव होगा, हाँ ये तस्मक अवयव। अब 4 ले लिए, तस्मक अवयव को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इस पर फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन 4 कॉमन लिया है। अब 4 से इसको अदिश गुणन कर दो, ये 4 अदिश गुणन के रूप में जाएगा, तो 4 इसके प्रत्येक अवयव में गुना हो जाएगा, कर दो प्रत्येक अवयव में, क्या होगा 4 4 दूना 8, आई हो गया 4 3 12, 4 चक 16। अब बताओ ये कौन अवयव है, तस्मक अवयव, तब से वो गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, यही हो गया आंसर। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोचना, इससे 4 निकाल के इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 4 8 12 16, ये तस्मक बन जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं। ये सब क्वेश्चन एकदम तुरंत दिमाग लगाना है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है और बहुत बार आया हुआ है, इसलिए ऐसा टाइप क्वेश्चन लिए। बताइए 4 8 12 16, 4 8 देखो डी, देखो 4 8 12 16, 4 8 12 16, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। ऐसा क्वेश्चन रहे तो एकदम समय नहीं लेना इस सब क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है। अब देखो ये सब क्वेश्चन क्या है, अगर प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हैं ना, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज, तो याद रखिए कि आपका फास्ट कैलकुलेशन जाएगा। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं जाएगा। हमेशा याद रखिए आप प्रैक्टिस में रहिए, घर में खूब प्रैक्टिस कीजिए, जितना मैथ बनाइएगा उतना आपका हाथ एकदम फास्ट चलेगा, समझे कि नहीं। चलिए अब बताओ, ये अभी तुरंत बताया कि अदिश गुणन है, अदिश गुणन है तो इसको गुना कर दो, तो क्या हो गया 6, ये क्या हो गया 8, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 2x। अब ये देखो यहाँ 1 y 0 1 और यहाँ बराबर क्या है 7 0 10 और यहाँ है 5। अब देखो ये 2 अवयव का जोड़ है, 2 अवयव का जोड़ तभी संभव है जब कोटि उसका सेम हो। तो कोटि देखिए 2/2 का 2/2 का सेम है, तो जोड़ दो संगत अवयव का। 6 1 कितना हो गया 6 1 7। लेकिन आपको अगर ऑब्जेक्टिव टाइप बनाना है तो आपको जहां जरूरत है वहां से जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ x वाला है, ये x वाला और यहाँ इसका पोजीशन क्या है 21, ये 22, ये 22 यानी 2x प्लस 1 ये जोड़ दिए और ये बराबर कर दिए 22 वाला, 22 इधर क्या है 5, डायरेक्ट कर लो, उतना काहे दिमाग लगाएगा। यहाँ देखो यहाँ आपको यहाँ है y और यहाँ y, 8 प्लस y, ये 11 ये 12, 11 12 12, इधर भी देखो 11 12 12 में क्या है 0, 0 के बराबर कर लीजिए। बताओ 2x बराबर 5, ये प्लस में इधर आया था माइनस में, तो 2x बराबर 5 में गया तो 6, और देखो y बराबर प्लस में इधर आया तो 8, ये कट गया कितना हुआ 3, तो यहाँ x बराबर 3 निकल गया और y बराबर -8 है। अब आपको अगर चेक करना है कि मेरा सही है कि गलत है तो यहाँ मान रख के आप चेक कर सकते हैं। देखिए y की जगह पर आप क्या रखिए -8, -8 और +8 क्या हो गया 0, देखो इधर 0 मिल गया। अब देखो यहाँ देखो 6 1 7, इधर 7 मिल गया। देखो x का वैल्यू 3 निकला, 3 दूना 6 प्लस 1 तो 7, 3 दूना x का वैल्यू कितना निकला 3 निकला। यहाँ देखो 3 दूना 6 प्लस 1 7, इधर है 5, जो गड़बड़ा गया, तब आप देख लीजिए x का वैल्यू आपका कितना निकला 3, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 बराबर 5 कर दिए, एक इधर आया और यहाँ गलती कर दिए ना, चेक इसलिए ना कहते हैं चेक कर लेना है, यहाँ चेक कर लेना है, इसलिए यहाँ गलती कर दिए ना। देखिए यहाँ देखिए 2x ये हो गया 4, ये कट के क्या आ गया 2, x इक्वल टू 2। अब चेक कीजिए, अब देखो यहाँ रखेगा x जगह पर 2, 2 दूना 4, 4 1 5 5 आ गया, यानी x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना हो गया -8। तो देखिए ऑप्शन में 23 का ऑप्शन में देखिए x का वैल्यू 2
x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू -8। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। ऑप्शन नंबर बी में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में क्या कहा? देखो ये सब क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है, AIJ, और ये है n/n कोटि का, n/n वर्गावी हो गया, n कोटि का, समान कोटि का है तो ये वर्गावी है। ये कहता है सममित है यदि एक मैट्रिक्स A बराबर इतना, कहता है एक मैट्रिक्स इतना है, सममित है यदि। अच्छा, सममित है यदि, तो एक मैट्रिक्स, ये सममित का क्या कंडीशन? सममित का ये कंडीशन है कि A का परिवर्त अगर A के बराबर हो जाए तो ये सममित होगा, अगर A का परिवर्त -A के बराबर हो जाए तो विषम सममित है। लेकिन आपको सममित का बोला तो A का परिवर्त A के बराबर हो जाए तो A का परिवर्त A का बराबर कर दीजिए। देखिए A आपका है कितना है, आपका देखिए A यहाँ क्या है, AIJ। अब परिवर्त जब निकालेंगे, परिवर्त निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AJI क्या हो जाएगा, ये जाए। जैसे मान लो हम A का 1 2 3 4 ये है, ये कितना बाय कितना का, 2/2 का है ना, 2/2। इसको हम A है, अगर इसका परिवर्त निकालेंगे, ये 2/3 का है, 1 2 1 2 2/3 का है, अगर परिवर्त निकालेंगे तो पहला रो क्या हो जाएगा, पहला कॉलम 1 2 1 3 4 क्या हो गया, ये 6। ये बताओ ये आप कितना बदल गया, ये 3 कितना हो गया 2। अगर ये मान लीजिए तो ये बदल जाएगा, ये IJ है तो इसका परिवर्त होगा तो JI क्या हो जाएगा, JI। तो देखो ऐसा खोजो ऑप्शन में क्या है, यहाँ देखो ऑप्शन में AIJ बराबर JI। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, AIJ बराबर JI है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी। अगर इसी में विषम कहता तो खाली माइनस लग जाएगा। अरे अगला क्वेश्चन वही है, देखो अगर विषम सममित आव्यूह कहेगा तो A का परिवर्त -A के बराबर हो जाए। ठीक है, तो विषम सममित आव्यूह, तो ये बताओ AJI बराबर क्या होगा, -AIJ, या माइनस इधर कर देंगे तो इधर प्लस हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है 25 यही है, क्वेश्चन 25 में विषम सममित है। तो देखो AIJ -JI ये हो गया विषम सममित, यानी आपका 24 का क्या हो गया, 24 का बी हो गया, 25 का क्या हो गया, 25 का भी क्या हो गया, बी हो गया। हमेशा याद रखना, अगर AIJ बराबर, अगर AIJ बराबर AJ अगर I है तो ये सममित, अगर AIJ बराबर -AJI है तो ये क्या हो गया, विषम सममित। तो 25 नंबर भी आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 में। 26 में क्या कहता है, A और B समान कोटि के वर्गाव्यूह। कहा A और B ये एक वर्गाव्यूह है। वर्गाव्यूह अब किसे कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो, तो वर्गाव्यूह। तो कहता है क्या बताइए, A और B का परिवर्त, तो हम जानते हैं अगर गुना में रहेगा तो उल्टा होगा, B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त हो जाता है। ये तो एकदम डायरेक्ट बना लीजिए, ये क्या हो जाएगा, B का परिवर्त इंटू A का परिवर्त। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, C। चलिए ये सब क्वेश्चन में समय लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये आगे ऐसा ऐसा क्वेश्चन कितना बार किए थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 देखिए, 27 में क्या बताइए, A बराबर आपको दे दिया है अल्फा 0 1 1 और B बराबर दिया है 1 0 5 1, ये आपको दे दिया। तो आपको बोल रहा है कि A स्क्वायर, देखिए A स्क्वायर बराबर B, तो अल्फा का वैल्यू है, यानी क्वेश्चन में है A स्क्वायर बराबर B। A स्क्वायर बराबर B मतलब A इंटू A निकालना पड़ेगा इसको, अल्फा 0 1 और फिर यहाँ अल्फा 0 1 ये निकालना पड़ेगा, और यहाँ B के बराबर कर देना है 1 0 5, ये करना है, गुना कर लीजिए, इसको इससे गुना करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, 0 से करेंगे तो ये क्या हो गया 0। अब यहाँ इसको इससे गुना करेंगे तो 0, इसको करेंगे तो ये भी क्या हो गया 0। पहला रो को पहले कॉलम, फिर पहला रो को दूसरे कॉलम, फिर एक को इसको गुना करेंगे अल्फा, एक को इससे करेंगे तो एक को इससे करेंगे तो एक को इससे करेंगे तो देखो यहाँ देखो, पहले इसको कर दिए, एक को इसको करेंगे तो 0, एक को इससे करेंगे तो 1। ठीक है, गुना। ठीक है, इसको इससे अल्फा गुना अल्फा, अल्फा इसको, ये हो गया आपका 0, इसको इससे करेंगे तो 0, इसको 0, इसको एक करेंगे अल्फा हो जाएगा, इसको एक करेंगे 0, ये अब बराबर इधर क्या 1 0 5 1, यही ना दिया हुआ। तो क्या अल्फा का मान पूछा, तो क्या दिक्कत है, ये वाला बराबर कर लो, ये स्क्वायर वाला काहे बराबर करेगा, स्क्वायर बराबर, तो अल्फा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो बताओ यहाँ अल्फा बराबर क्या हो गया, एक इधर घट जाएगा तो 4 आएगा, अल्फा बराबर। अच्छा ये देखो तो यहाँ अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1,
तो अल्फा बराबर यहाँ प्लस माइनस 1 हो जाएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। अरे अल्फा का अलग अलग मान निकल गया, यहाँ अल्फा का मान 4 निकल रहा है, यहाँ अल्फा का मान 1 माइनस 1 भी आ रहा, प्लस 1 भी, अलग अलग मान आ रहा है। तो ऑप्शन क्या है, देखो तो ऑप्शन देखो तो ऑप्शन में है 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, अलग अलग मान नहीं, 1 ना लेंगे ना माइनस 1, 4 भी आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। ये भी अल्फा का वास्तविक मान नहीं होगा, सही बात, अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। देखो वास्तविक मान मतलब हुआ कोई एक मान जो कि दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है, लेकिन इसका अलग अलग मान है जो कि वास्तविक नहीं है, और वो सभी जो एक मान कोई भी होगा तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो ये अलग अलग मान होगा, अल्फा का अलग अलग है, इसलिए ये क्या होगा ऑप्शन, अल्फा का वास्तविक मान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या होगा, डी। दो अवयव का समानता का नियम यही कहता है, उसके संगत अवयव क्या होगा, बराबर। अगर अल्फा का मान लो हम 5 रखेंगे तो सबका संगत 5 के आधार पर बराबर नहीं होगा। अगर अल्फा का मान लीजिए हम -1 रखेंगे तो नहीं आएगा, इसलिए अल्फा का वास्तविक मान नहीं होगा इस क्वेश्चन में। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या नंबर था, ये 27 था, ये 28 देखिए। 30 क्वेश्चन लिए हैं। कहता किसी विषम सममित मैट्रिक्स में सभी विकर्ण के अवयव होते हैं। विषम सममित अवयव के जो है विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, ये पहले भी वीडियो में बताया है। विषम सममित अगर अवयव है तो उसके विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं, याद रखना। विषम सममित अवयव के विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये पहले भी हम बताए, पिछले वीडियो में भी बताए थे, आपको ध्यान रखना है। तो 28 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, हो जाएगा आपका सी। पिछले वीडियो को आप बढ़िया से देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। 29 में क्या है, आपको कहता है कि यदि एक वर्ग अवयव a इस प्रकार है कि 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1 बराबर 0 है, तो कहता है a इनवर्स बताए क्या होगा। तो देखो 3a स्क्वायर इंटू a इनवर्स, 2a स्क्वायर इंटू a इनवर्स, 5a इंटू a इनवर्स प्लस i इंटू a इनवर्स, ये हो गया आपका 0। अब ये बताओ a इंटू a, यहाँ a स्क्वायर को लिखेंगे, यहाँ क्या है a इनवर्स, बताओ ये क्या देगा i, और फिर क्या है a, ये फिर क्या देगा, यही देगा। तो ये हो गया आपका 3। यहाँ भी देखिए, यहाँ आप समझिए, यहाँ भी है a स्क्वायर इंटू a इनवर्स, वही बात न है, यहाँ भी है, वही बात न है। क्वेश्चन तो सही आ रहा है। यहाँ क्या हो जाएगा 2i, ये हो जाएगा आपका a, और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5i, क्योंकि a इंटू a इनवर्स बराबर क्या होता है i होता है, i, और यहाँ क्या हो गया a इनवर्स बराबर 0। ठीक है, यह 5a हो रहा है, ठीक तो बनाए थे उस समय भी ठीक था, प्लस 5i प्लस a इनवर्स बराबर 0। तो a इनवर्स बराबर हो गया 5a, 5i प्लस में इधर आ गया दोनों माइनस। ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन में ई हो गया, ये हो गया, नहीं। अच्छा चलो, तो डी होगा ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, और ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, देखो कहता है क्या कि a जो है आपका क्या दिया हुआ है लेम्डा। थोड़ा राइटिंग सही से नहीं बैठ पाता है बोर्ड पर, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। लेम्डा 0 और 1 है, ठीक है, और b इक्वल टू क्या है 1 0 2 1 है, ये है। कहता है a स्क्वायर इक्वल टू b है, तो ये कहता है लेम्डा का मान भी, ठीक है। फिर इसी तरह क्वेश्चन लेम्डा 0 1 1, और फिर लेम्डा 0 1 1, और ये b है 1 0 2 1, ये दिया हुआ। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा लेम्डा इंटू लेम्डा, लेम्डा स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये 0 हो जाएगा।
इसको कर देंगे तो 0, फिर इसको करेंगे तो ये 0 और इसको करेंगे 0, फिर इससे करेंगे तो लैम्डा और ये करेंगे तो 1 और ये करेंगे तो 0 और ये हो गया 1, ठीक है। और यहाँ बराबर क्या है 1 0 2। तो आप क्या करेंगे इसको, या तो इसको लैम्डा को लैम्डा प्लस 1 इसको इसके बराबर कर दिया तो 2 हो गया। यहाँ लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा 1। यहाँ देखिए यहाँ क्या होगा लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ लैम्डा का मान प्लस माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो देखिए प्लस माइनस 1 और 1, तो ऑप्शन में क्या कहा है कि ये जो होता है, ऑप्शन में क्या कहा है ए स्क्वायर वाला लैम्डा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 होगा कि -1 होगा 4 होगा। तो यहाँ आप देखिए अगर लैम्डा का मान आप 1 रखते हैं, देखिए यहाँ देखिए अगर आप लैम्डा का मान 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी क्या होगा 1। अगर -1 रखते हैं तो वो भी इसके लिए -1 रखिएगा तो -1 और +1, ये क्या हो गया 0, यहाँ 2 है। इसका मतलब है क्या कि -1 नहीं होगा, क्या होगा -1 नहीं होगा। तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा, तो +1 अगर रखते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए +1 के लिए सेटिस्फाई करेगा, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ 1 1 2 मिल जाएगा। तो ये कौन लैम्डा का वैल्यू जो होगा ये संतुष्ट कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा लैम्डा का वैल्यू क्या रहेगा, तो 1, इसके अनुसार लैम्डा का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 होगा। लेकिन लैम्डा का वैल्यू अलग अलग है, -1 को नहीं लेंगे हम, तब क्या लेंगे लैम्डा का मान +1 पर लेंगे। तो ये इस पर 2 तरह का ये ऑप्शन जा रहा है। तो ऐसे में क्वेश्चन में देखना अगर नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज पर चल जाना, ठीक है। और नहीं नन ऑफ दीज रहेगा तो अगर मान लीजिए ऐसे कंडीशन में कौन संतुष्ट कर रहा है एक मान, लैम्डा का मान 1 है तो 1 कर देना। तो ये ऑप्शन के अनुसार चलना, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ही क्वेश्चन चलना। चलिए तो आज हम 30 क्वेश्चन देख लिए हैं। 30 क्वेश्चन जो है ये 30 का 30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से संबंधित और टाइप जो होता है ना मैट्रिक्स में जो जो पूछा है, जिस टाइप का पूछा वैसा क्वेश्चन हम देखे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन को आप घर में बैठकर बढ़िया से नोट तैयार कीजिए और प्रैक्टिस खूब कीजिए। देखिए बिना मेहनत का आपको रिजल्ट बेहतर नहीं हो सकता है। अगर आपके सामने अगर भोजन का थाली भी धर दिया है तो याद रखिए रोटी को हाथ से मुंह तक पहुंचाना पड़ेगा, खुद नहीं जाएगा, यानी उसको भी मुंह तक पहुंचाने में मेहनत लगता है। इसलिए हमेशा याद रखिए बिना मेहनत का आप कुछ नहीं कर पाइएगा। इसलिए ये जो है आपको जितना भी टाइप हम बता रहे हैं वो टाइप को बढ़िया से सॉल्व कीजिए, ठीक है, और प्रैक्टिस खूब कीजिए। बिना प्रैक्टिस का नहीं, इन्हें जो वीडियो देख लिए हो गया हाँ ये बन जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए और बनाइए। हम 50 क्वेश्चन मैट्रिक्स में दे चुके हैं, पिछले बार 20 क्वेश्चन और 50 हो। अब मैट्रिक्स का हम कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, बहुत सारा और भी दे सकते हैं लेकिन वो सब एक ही टाइप का कितना क्वेश्चन हम बनाए। इसलिए अगला जो है वीडियो अब आएगा आपका डिटर्मिनेंट का। फिर डिटर्मिनेंट का जो क्वेश्चन होगा उस पर आधारित हम ऑब्जेक्टिव सारा टाइप बाय टाइप देख लेंगे और टाइप बाय टाइप देखकर उसके बाद तो मेरा मेन रहेगा कि हम आपको टाइप दे, इन्हें दुनिया भर का क्वेश्चन दे, उस टाइप का क्वेश्चन हम बता देंगे। आप वैसा क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब कीजिए, खूब मेहनत कीजिए क्योंकि समय बिल्कुल आपके पास कम है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो डिटर्मिनेंट का आएगा। फिलहाल अगर ये वीडियो देखने से पहले पिछला वीडियो जरूर देखा कीजिए। पिछला वीडियो का आपको जितना भी हम बोले थे आपको पहले भी कि कभी भी अगर हम वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और खुद सॉल्व करेंगे। एक बार बढ़िया से देख लेंगे उसके बाद खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वो नेक्स्ट चैप्टर होगा डिटर्मिनेंट, उसके साथ देखेंगे। चलिए इतना